Hey guys, it's Dr. Sharunya and welcome to Neat Buddy. If you're watching this video on Instagram, do follow us on med.verse, and if you're watching this video on YouTube, तो Neat Buddy को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. Diagram for the day, diagram 18.1, diagrammatic representation of the formed elements in the blood. So basically what are formed elements? Formed elements are nothing but blood में जो भी cells मिलते हैं उनको हम formed elements बोलते हैं. So blood is composed of two things, plasma and your formed elements. जो हमारा प्लाज्मा है दैट कंप्राइजेस 55% ऑफ ब्लड एंड फॉर्म्ड एलिमेंट कंप्राइजेस 45% ऑफ ब्लड. जो चीज़ भी मैं आज के इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने में बताने वाला हूँ वो सारी की सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखी है. यू कैन गो थ्रू एनसीईआरटी वंस एंड देन वॉच दिस वीडियो. सारी की सारी चीज़ थरो हो जाएंगी आपको. सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिकली द फॉर्म्ड एलिमेंट्स विच आर नथिंग बट द सेल्स. प्लाज्मा के बारे में आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं. सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, so we have three types of formed elements or three types of cells: erythrocytes, leukocytes, and finally we have your platelets. Now इसमें से erythrocyte is also known as RBCs, leukocytes is also known as WBCs. Fine. RBCs क्यों? Because this is red in color. WBC क्यों? Because most of them are white in color. फाइन. रेड इन कलर क्यों होते हैं? रेड इन कलर होते हैं बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन. फाइन. एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन कैरी करता है? 4. What is the amount of hemoglobin that is present? Amount of hemoglobin that is present in a healthy adult is about 12 to 16 grams per deciliter. करेक्ट. इसके अलावा और क्या डिजिट आपको याद रखना है? रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज का काउंट क्या होता है? 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. दैट इज योर काउंट ऑफ आरबीसीज. आरबीसीज का काउंट याद रखना जरूरी है. यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. करेक्ट. इसके अलावा व्हाट इज द लाइफ स्पैन? अगर हम लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी बोले तो इट इज़ अराउंड 120 डेज. और 120 डेज होने के बाद कहाँ जाता है आरबीसी? इट गेट्स डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन. सो व्हाट इज स्प्लीन कॉल्ड? स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. करेक्ट. व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी? आरबीसी इज अ बाइकॉन्केव शेप. ऐसा होता है बाइकॉन्केव शेप. बाइकॉन्केव शेप एंड प्लस देयर इज नो न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज एब्सेंट. और न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों होता है? बेसिकली टू इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. ऑक्सीजन ज्यादा कैरी कर सके इसलिए न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड दैट इज ल्यूकोसाइट. Leukocyte are WBC, so there is no hemoglobin. Hemoglobin is absent. Now there are types of leukocyte. So types of leukocyte की अगर हम बात करें, so we have granulocytes and we have agranulocytes. करेक्ट. अब ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन से आते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट में कौन कौन से आते हैं, आप डायग्राम से वेरी इजीली ये समझ के याद भी कर सकते हो. ग्रैन्युलोसाइट का बेसिकली मतलब क्या है? जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है. सिंपल. सो डायग्राम में देखो, अब ईओसिनोफिल में ग्रैन्यूल्स है, बेसोफिल में ग्रैन्यूल्स है, न्यूट्रोफिल्स में ग्रैन्यूल्स है. सो ऑल दीज 3 सेल्स कौन कौन सी आर? ईओसिनोफिल, आर बेसोफिल, आर न्यूट्रोफिल. These are what? These are granulocyte. इसके अलावा क्या क्या बच गई हमारे पास? lymphocytes बच गए और monocytes बच गए. So your lymphocytes and monocytes, these are agranulocytes. ठीक है. अब मैंने जैसे बताया था आरबीसी का काउंट आपको बताया था 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. वैसे ही ल्यूकोसाइट का काउंट आपको पता होना चाहिए. ऑब्वियसली ल्यूकोसाइट्स कम होंगे आरबीसी से, सो इट इज समवेयर अराउंड 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब. करेक्ट. अब बाकी सारे का परसेंटेज आपको पता होना चाहिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रोफिल इट इज अबाउट 60 to 65%. When we talk about basophil, it is very less. This is the least amount present, 0.5 to 1%. When we talk about eosinophils, it is 2 to 3%. Correct. Now, when we talk about monocytes, it is
6 to 8%, and the remaining is your lymphocytes, which comes to be around 20 to 25%. 20 to 25% of what? Of 6,000 to 8,000. मतलब 60% of 8,000 is your neutrophils. वैसे ही 3% of 8,000 is your eosinophils. 20% of 8,000 is your lymphocytes. Fine. So इसमें अब अगेन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो स्पेशली आप लोग को याद रखना है. फर्स्ट इज सबसे कम कौन सा ल्यूकोसाइट है? बेसोफिल इज द लीस्ट प्रेजेंट ल्यूकोसाइट. सबसे कम बेसोफिल है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल है 60 to 65%. इन सब का फंक्शन एनसीईआरटी में दे रखा है. आप एनसीईआरटी से वेरी इजीली इसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जल्दी जल्दी एक फंक्शंस इन सब का आपको मैं बता दूं. तो सबसे पहले लेट्स कम टू द न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या है? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, दीज आर फेगोसिटिक सेल्स. फेगोसिटिक सेल्स मतलब क्या है? फेगोसिटिक सेल्स मतलब ये बाहर जो भी फॉरेन चीज़ें आती है उसको पकड़ के खा जाते हैं, सिंपल वर्ड्स में. तो कोई भी अगर जैसे एक सेल है, अगर बाहर से कोई फॉरेन बॉडी आई तो इसको ऐसे कवर करेंगे और इसको अपने अंदर लेके इसको डाइजेस्ट कर देंगे. फाइन. सो दैट इज योर फेगोसिटिक नेचर. सो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसिटिक ऑफ फेगोसिटिक नेचर. बेसोफिल क्या करता है? बेसोफिल हमारे केमिकल्स रिलीज करता है. कौन कौन सी केमिकल्स रिलीज करता है? दैट इज इंपॉर्टेंट. इट रिलीजेज हिस्टामीन, it releases serotonin, it releases heparin. ये तीनों केमिकल्स हमारा बेसोफिल सेक्रीट करता है, जिसका रोल है हमारा इन्फ्लेमेशन में. बेसिकली दीज रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन. जो हमारा इयोसिनोफिल है, इयोसिनोफिल का रोल क्या है? इयोसिनोफिल बेसिकली आपका एलर्जिक रिएक्शन एक कॉज कराता है. एंड सेकेंड रोल ऑफ इयोसिनोफिल इज टू रेजिस्ट इन्फेक्शन. फाइन. थोड़ा ज़्यादा कीचड़ हो गया, बट अब ये हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ. एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दे रखी है. आप एनसीईआरटी से ये चीज़ जो थ्योरी में दे रखा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो वापस लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. द मेन आइडिया ऑफ टेलिंग ऑल दीज थिंग्स ओवर हेयर इज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द चैप्टर, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं और लोग ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं और चीज़ें याद नहीं रहती. दैट इज़ वाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दीज थिंग्स ओवर हेयर. वरना इस डायग्राम में जो खास चीज़ आपको देखनी है वो है ग्रैन्युलोसाइट्स कौन कौन से हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स कौन कौन से हैं, आरबीसी इनके कंपैरिजन में कितना छोटा है, प्लेटलेट इनके कंपैरिजन में और भी ज़्यादा छोटा है, और सबसे बड़ा सेल मोनोसाइट है. अगर ये चीज़ें आप डायग्राम से डिराइव कर ले तो इसके अलावा डायग्राम में और ज़्यादा कुछ बताया नहीं किया. उसके अलावा आप न्यूक्लियस का शेप अगर देखना चाहो तो हेडफोन शेप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन इयोसिनोफिल. ये चीज़ याद रखना. हेडफोन शेप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इट इज इयोसिनोफिल. एंड फाइनली जस्ट टू कंप्लीट द टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स कहाँ से डिराइव होते हैं, कौन से सेल से आते हैं? बेसिकली आपको एक टर्म याद रखना है, दैट इज योर मेगाकैरियोसाइट्स. जो आपके मेगाकैरियोसाइट्स है, these are special cells that are formed in bone marrow. Now these cells, they form fragments, and platelets are nothing but these are fragments, cell fragments that are produced from megakaryocytes. Again, count is important. कितना होता है? 1.5 to 3.5 लाख per millimeter cube. ठीक है, 1.5 lakh to 3.5 lakh per millimeter cube, that is the normal count of platelets. So इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस डायग्राम, एंड पूरा का पूरा सेक्शन जो आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स का है फ्रॉम दिस डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया. सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट डायग्राम वीडियो.